आज विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर में आत्मा है, यानी कि सोल है। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस आत्मा का वजन कितना होता है? अजीब सा सवाल है, लेकिन इस पे भी विज्ञान में एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। ये बात है सन 1901 की, जब डुनकेन नामक एक साइंटिस्ट ने ये जानना चाहा कि आत्मा का वजन कितना होता है। उसने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 6 लोगों को चुना जिनकी मृत्यु होने ही वाली थी। तो उसने उन 6 लोगों की मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद वजन किया और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि दोनों वेट में ऑलमोस्ट 6 ग्राम का फर्क एग्जैक्टली सभी 6 लोगों में पाया गया। इसका मतलब हमारी आत्मा का वजन लगभग 6 ग्राम होता है ना अमेजिंग? आप लोगों को फैक्ट कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। विज्ञान बड़ा है या भगवान? इस बात का जवाब देने से पहले वीडियो जरूर देख लेना, जहां पर पूरे विश्व में 10,000 में से मुश्किल से 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। वहीं भारत के केरल राज्य के मन्नपुरम जिले के कोढ़ीनी गांव में हर 2000 बच्चे में से 200 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इनफैक्ट वहां पर तो 3-3 ट्रिपलेट्स भी हैं। इसीलिए उस गांव को ट्विन टाउन के नाम से जाना जाता है। अब वैज्ञानिक तर्क देते हुए कहते थे कि ये जेनेटिक की वजह से होता है, लेकिन बाहर से आकर बसे हुए लोगों के भी जब जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो ये तर्क बेतर्क हो गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ये पानी की वजह से होता है, लेकिन वही पानी तो आसपास के गांव में भी सप्लाई होता है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई इफेक्ट दिखाई ही नहीं दिया। विज्ञान के पास ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि अनसुलझी हैं। अब आप लोग बताइए, विज्ञान बड़ा है भगवान? चैट में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, मान लीजिए कि अगर आपको कोई पेंटिंग बनाने को बोले तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? पेंसिल, कलर्स। लेकिन इटली की एक आर्टिस्ट गिउलिया बनाडेली पूरी दुनिया की पहली आर्टिस्ट है जो कि कलर्स का इस्तेमाल करती ही नहीं। वो पेपर पे कॉफी को गिरा के अपनी आर्ट बनाती हैं और ऐसी क्रिएटिविटी शायद ही आपने कहीं देखी होगी। और वो दुनिया की पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कॉफी आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इरिन नाम की एक महिला बहुत समय से बंजी जंपिंग करना चाहती थी। एडवेंचर किसे नहीं पसंद, और इसके लिए वो जाम्बिया गई और उन्होंने दिन चुना 31 दिसंबर 2011 का। लेकिन जिस नदी के ऊपर से वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी, उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, उसके बाद वो हुआ जिसका उन्होंने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। वो जैसे ही कूदी, रस्सी टूट गई और वो सीधे उस नदी में जाके गिरी जहां पर बहुत सारे मगरमच्छ थे। नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन उस बंदी ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके पत्थरों से टकरा टकरा के वो किनारे तक पहुंची और अपनी जान बचाई। कभी कभी एडवेंचर हमारे लिए लेने के देने कर देते हैं, लेकिन इस महिला की जाबाजी के लिए 1 लाइक तो बनता है। गाइस, ये तो हम सब जानते ही हैं कि मच्छर हमारे खून को चूसने के लिए हमें काटता है, लेकिन जब वो काट रहा होता है तो वो कुछ एक ऐसी चीज करता है जो सुन के आप हैरान रह जाओगे। वो हमें काटने के साथ साथ हम पे सूसू भी करता है। एक रिसर्च से पता लगा है कि कोई भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हमें काटने के साथ साथ हमारे शरीर पर सुसु भी करता है, क्योंकि हमारे ब्लड से उसे न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन हमारे ब्लड में न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत मात्रा में सॉल्ट भी होता है, जिसे वो यूरिन के थ्रू फटाफट से बाहर निकाल देता है। तो अगली बार जब आपको काटे तो आप याद रखिएगा वो आप पे सुसु भी कर रहा है। सो टेक केयर अबाउट इट। क्या आप पहले से जानते थे? नहीं जानते तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर आप लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का वर्ल्ड कप यानी तीनों वर्ल्ड कप जीते हों? क्या आपके पास जवाब है? मैं आपको देता हूं। वो है हमारा देश इंडिया। गाइस, इंडिया ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में 60 ओवर के वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2007 में धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद फिर से 2011 में धोनी की कप्तानी में 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता। क्या आप पहले से बात ये जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। प्लास्टिक वाटर पोल्यूशन आज की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से कचरा, प्लास्टिक ये सीवर लाइन से बहता हुआ हमारी नदियों को पोल्यूट कर रहा है। अब इसका समाधान क्या है? ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर ने बहुत सिंपल सा इसका समाधान निकाला है। उन्होंने सीवर लाइन के आगे बहुत बड़े बड़े से नेट बांध दिए। अब अगर कचरा नाले से बहता हुआ पहुंचा भी तो वो नेट में फंस जाएगा, जिससे फायदा यह होगा कि पानी तो बहता रहेगा, लेकिन प्लास्टिक कभी भी नदियों तक पहुंचेगा नहीं, जिससे नदियां पोल्यूट होने से बच जाएंगी, हमारी वाइल्ड लाइफ बचेगी, एनवायरनमेंट को बचाया जा सकेगा। आपको ये आइडिया कैसा लगा और आप क्या अपने शहर में इसको इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
गाइस, ये किसे पता था कि एक छोटा सा वायरस हमें घर बैठने पे मजबूर कर देगा। और फिर उसके बाद आज से 33 साल पहले शूट हुआ एक पौराणिक सीरियल हमें दोबारा से दूरदर्शन पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद यही सीरियल पूरी ही दुनिया में व्यूअरशिप के झंडे गाड़ देगा। यस गाइस, ये बिल्कुल सच है। रामानंद सागर ने आज से 33 साल पहले यानी कि 1987 में रामायण सीरियल को शूट किया था, जिसे कोरोना के चक्कर में गवर्नमेंट ने दोबारा दूरदर्शन पे दिखाना शुरू किया। और 16 अप्रैल को यू कांट इवन इमेजिन 7.7 करोड़ की व्यूअरशिप के साथ इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पता लगता है कि भारतीय कला और भारतीय इतिहास के चाहने वाले पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। प्लास्टिक हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, समुद्री जीवों के लिए और इस एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसको यूज करने के बाद उसका क्या किया जाए ये नहीं पता, क्योंकि अपने आप से खत्म नहीं होते। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? साइंटिस्ट लोगों ने इसका ऑल्टरनेट निकाल लिया है, जिसे हम सोलू बैग के नाम से जानते हैं। एक्चुअली सोलू बैग कैल्शियम कार्बाइड और नेचुरल रबर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। अब ये दिखता एकदम प्लास्टिक के जैसा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जैसे यूज करने के बाद अब इसको पानी में डालेंगे, ये पानी में चुटकियों में डिसॉल्व हो जाता है। और साइंटिस्ट लोगों का यह भी कहना है कि गलती से भी वो पानी किसी ने पी लिया तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि मॉनसून के दिनों में इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि अपने आप से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अपनी प्रकृति के लिए हम लोग इतना कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकते हैं। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि इस अर्थ पर सबसे महंगा मटेरियल कौन सा है? मैं आपको जवाब देता हूं। इस अर्थ पे सबसे महंगा मटेरियल है कैलिफोर्नियम 252, जिसके 1 ग्राम की कीमत लगभग $27 मिलियन यानी कि 190 करोड़ रुपए है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है न्यूट्रॉन डिडक्शन टेक्निक से सोने और चांदी की खदानों को खोजना। अब आप ये सोचिए कि जिसके पास ये मटेरियल है वो तो रिच है ही, लेकिन जो इस मटेरियल से सोने चांदी की खदानें खोज चुका है वो कितना रिच हो चुका होगा। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का लिंक बायो में गिवन है। चलिए गाइस, आपका दिमाग चेक करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने 3 दरवाजे हैं और किसी एक को आपको चुनना है और उसमें से जाना है। पर पहले दरवाजे के पीछे भयंकर आग लगी हुई है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक शूटर, एक किलर बंदूक लेके आपका इंतजार कर रहा है, और तीसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर है जिसने पिछले 3 साल से कुछ नहीं खाया है। तो मेरा सवाल यह है कि आप कौन से दरवाजे को चुनेंगे और क्यों? 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। चलिए मैं आपको जवाब देता हूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तीसरे दरवाजे को चुनता, क्योंकि उस शेर ने पिछले 3 साल से कुछ नहीं खाया है। इसका मतलब वो पक्का मर चुका होगा, क्योंकि एक शेर 2 या 3 सप्ताह से ज्यादा बिना खाए जिंदा रह ही नहीं सकता। आपने कौन सा ऑप्शन चुना था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।